दुनिया के नंबर 1 संप्रदाय में शामिल होने के लिए इस बदमाश पति ने अपनी गर्भवती पत्नी को तलवार से मार डाला, सिर्फ इसलिए कि झो वुयांग को वुलियांग संप्रदाय के नेता ने पहली नजर में ही अपना लिया था और कहा था कि उसकी हड्डियां और आत्मा अमर होने के लिए ही बने हैं और वह उसे अपना अंतिम शिष्य मानने और अपनी बेटी की सगाई करने के लिए तैयार था। सांसारिक मामलों से दूर होकर अमर मार्ग पर कदम रखने के लिए झो वुयांग ने अपनी पत्नी और बेटे को मारने में संकोच नहीं किया, यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी की आंखें निकालकर चू रो को दे दी, जो नेत्र रोग से पीड़ित था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे इसके लिए एक दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि उसकी पत्नी की असली पहचान देवी जुआन याओ दीजी है, जो 3 साल पहले नश्वर दुनिया से प्यार कर बैठी थी जब वह उसे बचाने के लिए नश्वर दुनिया में आई थी। अब झो वुयांग ने स्वर्ग जाने के लिए उसकी हत्या कर दी। सौभाग्य से फुदौ जियानवेंग को उसकी चेतना के आधार पर उद्देश्य मिल गया और उसने उसे बाहर निकाल लिया। जैसे जैसे घाव धीरे धीरे भरता गया, दीजी की याददाश्त भी धीरे धीरे वापस आ गई। हालांकि राजकुमारी जुआन याओ की याददाश्त वापस आ गई है, लेकिन उसका बच्चा अब कभी नहीं जागेगा। उसने कहा, चूंकि झो वुयांग दुनिया में प्रसिद्ध होना चाहता है, इसलिए मैं पूरी दुनिया के सामने उसका पाखंडी चेहरा उजागर कर दूंगी, उसकी आध्यात्मिक जड़ों को काट दूंगी और उसके ताओ हृदय को नष्ट कर दूंगी, ताकि उसका ताओ हृदय चकनाचूर हो जाए और उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाए। 3 दिन बाद वुलियांग संप्रदाय का शिष्य भर्ती समारोह है। राजकुमारी जुआन याओ ने अपने बच्चे को खो दिया है और उसकी शक्तियों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन उसे मामले को सुलझाने के लिए व्यक्तिगत रूप से वहां जाना होगा। फुदौ जियानवेंग को डर था कि उसे अकेली में धमकाया जाएगा, इसलिए उसने जल्दी से 9 स्वर्गों को मामले की सूचना दी। स्वर्ग के सम्राट को बहुत गुस्सा आया जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी को एक नश्वर ने धमकाया था और तुरंत राजकुमार को अपनी बहन को लेने के लिए नश्वर दुनिया में भेज दिया। वुलियांग संप्रदाय दुनिया में नंबर 1 संप्रदाय क्यों बन सका? इसका कारण यह है कि इसकी स्थापना 300 साल पहले राजकुमारी जुआन याओ ने की थी। इस समय राजकुमारी जुआन याओ अपनी पीठ पर नश्वर दुनिया से कब्र के साथ वुलियांग संप्रदाय में आई। पहरेदारों, जो जीना या मरना नहीं जानते थे, ने उन्हें दरवाजे के बाहर रोक दिया और एक अंधे व्यक्ति होने का उनका मजाक उड़ाया, ये नहीं जानते हुए कि उनके सामने वाला व्यक्ति उनका संस्थापक था, एक ऐसा अस्तित्व जिस तक वे कभी नहीं पहुंच सकते थे। एक और व्यक्ति ने देखा कि उसने उनका संस्थापक होने का नाटक करने की हिम्मत की और उसे सबक सिखाने के लिए अपनी तलवार खींच ली, लेकिन उसने जुआन याओ के कपड़ों को छुआ तक नहीं और सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। अगर राजकुमारी जुआन याओ निर्दोष लोगों को मारना नहीं चाहती तो पूरा वुलियांग संप्रदाय ही समाप्त हो जाता। इस समय झो वुयांग पहले ही भीड़ की चापलूसी में खो चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि खतरा कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ रहा है। चू रो, जिसने अपनी शक्ति वापस पा ली थी, बेहद खुश थी क्योंकि उसे खबर मिली थी कि स्वर्गीय क्षेत्र का राजकुमार भी आज शिष्यत्व ग्रहण करने के समारोह को देखने आएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि राजकुमार उन्हें ग्रहण करने आ रहा है और उसके पिता ने यह भी धमकी दी कि समारोह के बाद वह संप्रदाय के नेता का पद झो वुयांग को सौंप देगा। झो वुयांग ये 2 बड़ी खबरें सुनकर बहुत खुश हुआ। अपनी पत्नी और बेटे को मारकर उसने जो गौरव प्राप्त किया था वह अब साकार होने वाला था। जब वह अभी भी इस खुशी में डूबा हुआ था, राजकुमारी जुआन याओ पहले ही वहां पर आ गई थी। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।